धन दुर्मदान धान, धन के मद में जो मतवाले हो रहे हैं, ऐसे लोगों का साधक फिर क्यों भजन करते हैं? अनादर की बात नहीं है, लेकिन भगवान का भजन न करके संसारियों का भजन क्यों करते हैं? इसलिए भैया, यदि ईमानदारी से भगवान की प्राप्ति के पथ पर चलना है तो पतिव्रता नारी की तरह भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। यही हमारे जीवन सर्वस्व है। हम आपको सच्ची बात कहें, पतिव्रता नारी अपने पति की आज्ञा के बिना अपने ससुर से, अपने जेठ से और अपने देवर से अथवा अपने पति के मित्र से भी वस्त्र आभूषण आदि प्राप्त कर लेती है या मिठाई ले लेती है, तो शास्त्र की दृष्टि से उसका धर्म नष्ट हुआ माना जाता है। पतिव्रता का धर्म नष्ट हो गया। पति की आज्ञा हो तो करे। पति कमजोर है क्या? यह आदर्श हमारी मिथिलेश राज दुलारी श्री किशोरी जी प्रकट करती है। महर्षि अत्रि के आश्रम में गए हैं। अनुसुईया जी ने पहले से बढ़िया दिव्य साड़ी और जे नित नूतन अमल सुहाए, ऐसे दिव्य वस्त्राभूषण मंगा के रखे हैं और पुत्री सीता को गोद में बिठाकर दुलार करती हैं, मस्तक सूंघती हैं, मुख चूमती हैं। कहती, बेटी, हजारों वर्ष से मैंने अपने तपोबल से, सतीत्व के बल से अर्जित यह दिव्य मणियुक्त आभूषण और ये वस्त्र तुम्हारे लिए रखे हैं। बेटी, तुम मेरे सामने धारण करो, मैं देखकर सुख पाऊंगी। महासती पतिव्रताओं में शिरोमणि अनुसुईया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बालक बनाकर पालने में झुला दिया, वो पतिव्रता दे रही है। पर श्री जानकी जी ना हाँ बोलती है, ना सकुचाती भरी, संकोच भरी दृष्टि से अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी की ओर देखती हैं। नेत्रों के इशारे से पूछती हैं, मां दे रही हैं, आपकी क्या आज्ञा है? राम जी का हृदय भराया। सीते, यह आदर्श और कौन दिखा सकता है? ये तो तुम ही दिखा सकती हो। मन में कहा और कहा, तुम्हारा सौभाग्य है, प्रेम से प्राप्त करो। तब जानकी जी ने प्राप्त किया है। इसी तरह हमारे श्री ठाकुर जी कमजोर नहीं हैं, हम उनके हैं। हमें जो मांगना उनसे मांगना, जो लेना उनसे लेना है। एक बाबा फकीर था, ऊंचा फकीर था। कहते फकीरों की कोई जाति नहीं होती। फकीर था। बादशाह उसकी फकीरी पर खुश हो गया। उसने कहा, फकीर साहब, आप हमसे कुछ ले लो। तो बोला, भिखारी भिखारी से नहीं लेता, भिखारी भिखारी से नहीं लेता। उसको बहुत गुस्सा आया बादशाह को, मुझे इसने भिखारी कह दिया, खुद तो भिखारी है, हमको भिखारी कह दिया। बोले, तू भिखारी, हमको भिखारी कैसे कहता है? बंद कर दो इसको हवालात में। बंद कर दिया बेचारे को, फकीर को। अब जैसे ही समय आया इबादत का, तो जो बादशाह है वो दुआ मांगने लगा। तो उस फकीर ने चिल्लाकर, कोठरी में बंद था, उसने खिड़की से कहा कि अब बोल, तू बादशाह है कि भिखारी? जब तू खुद ही मांग रहा है तो हमको क्या देगा? इसलिए जिस परमात्मा ने तुझे बादशाहियत बख्शी है, वो क्या कमजोर है? उससे हम जो मांगेंगे वो हमको भी देगा। इसलिए हमको तुमसे नहीं मांगना, मांगेंगे तो अपने ठाकुर जी से मांगेंगे। अब हम किसी जीव को सत्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं तो यह शास्त्र की दृष्टि से अनुचित नहीं, क्योंकि उस सत्कर्म के लिए प्रेरित करते समय
हमारा अपना निजी स्वार्थ किंचित भी नहीं होता है, अपितु जिस जीव को हम सत्प्रेरणा दे रहे हैं उस जीव के हित की भावना हमारे चित्त में होती है। इसलिए किसी को नाम जप के लिए प्रेरित करना, कीर्तन के लिए प्रेरित करना, संत सेवा के लिए प्रेरित करना, गौ माता की सेवा के लिए प्रेरित करना, अथवा जिस कार्य से सारे जगत की भलाई होती हो उस कार्य के लिए प्रेरित करना, इसमें दोष नहीं माना गया। महाभारत में दास ने पढ़ा, उसमें कहा जाता है कि प्रेरणा देने वाले को भी पुण्य मिल जाता है, ऐसा लिखा है। विदुर जी कहते हैं सत्कर्म की जो प्रेरणा देता है उसको भी उसमें से हिस्सा मिल जाता है। इसलिए वह तो हमारा उसके ऊपर एक प्रकार से हित चिंतन अनुग्रह है कि हम उसको, उसकी वस्तु को, उसके पदार्थ को हम सत्कर्म में लगाना चाहते हैं। भैया यह कथा संपूर्ण ब्रजमंडल में गोपालन लोक संस्कृति की स्थापना हो, हर ब्रजवासी के घर में गोपालन हो, हर मठ मंदिर में गोपालन हो, हर आश्रम, हर मठ, हर मंदिर और हर ब्रजवासी पूर्ण गोव्रती हो, भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही व्यवहार करने वाला हो, और इस प्रकार से संपूर्ण ब्रजमंडल में गोपालन लोक संस्कृति के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में और फिर संपूर्ण विश्व में गोपालन लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, गोरक्षण, गोपालन, गो संवर्धन के लिए यह पवित्र आयोजन हो रहा है। और उसकी स्थापना पूज्य महत्पुरुषों के सत्संकल्प से हो चुकी है। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज, पूज्य श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, ठाकुर जी की नित्य गोचारण स्थली श्री कामद सुरभिवन, श्री रमन रेती वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज एवं पूज्य गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, इन दोनों महापुरुषों ने विचार करके बताया ये पौराणिक नाम ही रखा जाए, वृज कामद सुरभिवन, जड़खोर जो भगवान की नित्य गोचारण स्थली है। वहां एक ऐसे आदर्श प्रकल्प की स्थापना हो, आरंभ तो हो चुका है वहां, और वह इस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो कि संपूर्ण ब्रज में और गो माताएं स्वच्छंद विचरती हुई दर्शन हो, उन्हें भय न रहे, उन्हें कोई कष्ट न रहे, यह संकल्प लिया गया है। तो हमारे निवेदन करने का तात्पर्य है कि कई बार लोग ठीक से गहराई से समझ नहीं पाते, फिर कहते महाराज आपने तो ऐसी बात कह दी। अपने लिए कभी कुछ मत मांगो संसार से, और अच्छा होगा। अपने लिए श्री ठाकुर जी से भी कभी कुछ न मांगो, और अच्छा होगा। पर गाय का हित होता हो, सारी सृष्टि का हित होता हो, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये प्रार्थना तो हमारे ऋषियों ने हमको बताई है, हर मनुष्य को करनी चाहिए। इसलिए जहां मांगने वाली बात हो, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। यदि हम किसी को प्रेरित करके सेवा करते हैं अथवा कराते हैं, अथवा दूसरे को प्रेरणा देने के लिए स्वयं सेवा करके और उसको प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो वह दोषयुक्त नहीं है, अपितु वो तो अच्छी बात है। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। भारतवर्ष में जन्म लेने वालों ने अपने चरित्र से संपूर्ण जगत को शिक्षा प्रदान की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। श्री निधिवन का भी सौभाग्य बड़ा अद्भुत है। श्री जी ने सबके भाल पे लिख दिया होगा कि कुंज में घुस घुस करके कहाँ कहाँ छिपके श्रोता बैठे हैं, और जैसे लता रंध्र से सहचरियाँ लीला का दर्शन करती ना युगल की, ऐसी यहाँ लता रंध्र से भी कितने लोग बैठ करके झांकी का दर्शन कर रहे हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। यही तो यहाँ का आनंद है, यही तो सौभाग्य है।
बोलो श्रीनिधि वनराज की जय, लता पतान की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। यह विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, यह जान करके परीक्षित ने सृष्टि विषयक जिज्ञासा की है और श्री सुखदेव जी महाराज ने कृपा पूर्वक नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाया है और कैसे श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है, वो उपदेश सुनाया है। नाम तो है चतुश्लोकी और श्लोक हैं 6। कितने? 6। गोकुल गए थे अपने राम, तो पूज्य प्रद्युम्न शास्त्री जी अपनी कथा में कह रहे थे इसको चतुश्लोकी क्यों कहा। श्लोक तो 6 हैं। श्री भगवान उवाच, तो बोले भाई यह श्लोक तो वस्तुतः भूमिका है, 2 श्लोक जो पहले हैं भूमिका है, और भगवान ने जो उपदेश दिया है वो 4 ही श्लोकों में है, इसलिए इसको चतुश्लोकी कहा जाता है। बड़ा सुंदर भाव उनका लगा। दो श्लोक। ज्ञानम श्री भगवान वाचो, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया। हे ब्रह्मा जी महाराज, अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त जो अत्यंत गोपनीय मेरा अपने निज स्वरूप का जो ज्ञान है वह मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, तुम उसे ग्रहण करो। और फिर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, पहले श्लोक में तो कह रहे हैं कि तुम सावधान होकर मेरे उपदेश को ग्रहण करो, मैं अपने स्वरूप का ज्ञान तुम्हें कराने वाला हूं। जो प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है वह मेरा जो दिव्य स्वरूप है उस स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। और फिर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, यावान अहम, हमारा जितना विस्तार है, हमारी जितनी लीलाएं हैं, यथा भावा, हमारे जैसे जैसे स्वरूप हैं, हमारी जैसी महिमा है, हमारा जैसा रूप है, हमारे जैसे गुण हैं, हमारी जैसी लीलाएं हैं, उन सबका ज्ञान हमारी कृपा से तुम्हें हो जाए। तुम्हारा ज्ञान कभी कम नहीं होगा। हम मछली बन के आ जाएं तो भी तुम पहचान जाओगे, मत्स्य नारायण की स्तुति करने लग जाओगे। हम कछुआ बन के आ जाएं तो भी तुम कमठ नारायण की स्तुति करके मुझे पहचान लोगे। हम वाराह बन के आ जाएं तो भी तुम हमें पहचान लोगे। हम तुमसे कभी छिपे नहीं रहेंगे, हम चाहे जो वेश बनावें आप हमें पहचान लेंगे। देखो राम जी, अपने साधन से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से, अपने श्रम से शब्दों का ज्ञान तो हो सकता है, पुस्तकीय ज्ञान हो सकता है, लेकिन जिस ज्ञान से हमारी अविद्या नष्ट होती है, हमारा चित्त निर्मल होता है, वह ज्ञान गुरु गोविंद की कृपा से होता है। सद्गुरुदेव अनुग्रह करें, श्री ठाकुर जी अनुग्रह करें तो वह ज्ञान हो जाता है। कल रात की ही बात है, राधिका दास जी से हम एक संत का स्मरण सुना रहे थे। सदगृहस्थ भक्त संत, बिना पढ़े लिखे थे, बिल्कुल ज्ञान नहीं था उनको,
अंगूठा टेकते। और एक गांव के ही ब्राह्मण ने उनको, भगवान के मंदिर में बैठे थे, पुजारी थे, थोड़ी सी नींद आ गई तो उन्होंने उनको प्रहार कर दिया हथौड़ी से और कहा कि पढ़े लिखे नहीं हो, मूर्ख हो, चरणामृत किस मंत्र से देना चाहिए ये भी तुमको पता नहीं है। पुरखों ने मंदिर बना दिया तो बापोती मान के बैठे हो मंदिर की। बेचारे बड़े भजनानंदी थे, पर उनको बड़ी पीड़ा भई कि हम बूढ़े हो गए, अब तक पढ़े नहीं। उनके गुरुजी आ गए, गुरुजी को भेजने नदी तक गए तो वहाँ गुरुजी के चरणों में पड़ के बहुत रोए। उन्होंने कहा हमने तो तुमको कभी इतना दुखी देखा नहीं, क्या बात है, क्यों इतना रो रहे हो? बोले गुरुजी हमको कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, हम कुछ पढ़ लिख जाएं। अरे बोले अब वृद्धावस्था में क्या पढ़ोगे लिखोगे, राम राम तो करते। बोले हाँ राम राम तो करते हैं। अरे तो वही तो सबसे बड़ी पढ़ाई है, क्या करोगे पढ़ लिख करके? पढ़ने लिखने से कोई कल्याण हो जाता है क्या? कल्याण तो भजन से होता है, भजन में लगे हो। नहीं गुरुजी हमको तो कृपा कर ही दीजिए, नहीं हमारा प्राण ही छूट जाए। महाराज गुरुजी ने कृपा कर दी, बोले नदी में स्नान करो। जामनी नदी में स्नान किया, स्नान करके तो बोले जीव बाहर निकालो। ऐसे जीव बाहर निकलवाई और जिह्वा के अग्रभाग, यहाँ जिह्वा के मध्य में राम लिख दिया, मिट्टी से राम लिख दिया। कहा जाकर ठाकुर जी का उत्थापन करना, सारे शास्त्र अपने आप तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए। सत्य घटना है। और वो महाराज गए, ठाकुर जी का जैसे ही जगार किया, उत्थापन किया, उत्थापन करते उनको पहले वाणी जगी, 75 छंदों में ठाकुर जी की स्तुति की उन्होंने। और इसके बाद तो श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि आदि सारे ग्रंथ उनको कंठस्थ हो गए। ठाकुर जी को रोज कथा सुनाई। फिर जो बड़े विद्वान थे जिन्होंने उनको अपमानित किया था वे भी चरणों में नतमस्तक हो गए। तो अब बाबा मान लो बचपन से पढ़ते तो कितना पढ़ लेते, कितना ज्ञान होता। और श्री ठाकुर जी की कृपा से ज्ञान हुआ, गुरु महाराज की कृपा से ज्ञान हुआ, तो 1000 लाख जन्म में भी इतना नहीं पढ़ सकते थे जितना ज्ञान हो गया उनको। ध्रुव जी सारे जीवन पढ़ते तो कितना ज्ञान होता। और मान लो पुस्तकीय ज्ञान हो भी गया तो उससे पेट तो भर जाएगा पर भगवान मिलेंगे नहीं। और ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं तो पस्पर्श बालं कृपया कपोले, कपोल पर जैसे ही पांचजन्य शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जाग गई। इसलिए ज्ञान जब भी होता है भगवान के अनुग्रह से होता है। अनुग्रह माने कृपा। भगवान का स्वरूप कृपामय ही है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है प्रभु मूर्ति कृपामयी है। श्री ठाकुर जी की मूर्ति कृपामयी है, कृपा स्वरूप है श्री ठाकुर जी। कृपा करना उनकी आदत है, स्वभाव है। पर वो कृपा होगी कब? सामान्य कृपा तो सभी जीवों पर समान है, हम पर भी है, आप पर भी है, सब पर है। विशेष कृपा, वो विशेष कृपा कब होगी? एक मानस जी की पंक्ति याद कर लो और उसको अपना जीवन बना लो, विशेष कृपा हो जाएगी। कौन सी पंक्ति है? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। मन क्रम वचन से चतुराई करना छोड़ दो और भजन में लग जाओ, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। चतुराई तो कल्याण नहीं होने देती, चतुराई कृपा नहीं होने देती। आहा, ठाकुर जी की भी तो चतुराई है, श्री जी की भी चतुराई है, सखियों की भी चतुराई है।
पर ये चतुराई प्रेममयी है, इसमें कहीं छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। और हम अपने छल कपट को ही चतुराई मानते हैं, हम अपने छल कपट को ही चतुराई मानते हैं, यही हमारा कल्याण नहीं होने देता। इसलिए एकदम सहज बन जाओ, सरल बन जाओ, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और फिर भजन करो तो भजत कृपा करी रघुराई। मान लो मन क्रम वचन से चतुराई न छूटे तो क्या हम भजन न करें, नाम जप न करें? भैया नहीं छूटती है तो भी नाम जप करो, तो भी नाम कीर्तन करो, तो भी कथा सुनो, क्योंकि करते 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 छूट जाएगा। पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे, जिन्होंने सौराष्ट्र में बहुत नाम का प्रचार किया, उनके भगवत धाम जाने के बाद भी कम से कम 7-8 जगह अखंड विजय मंत्र का संकीर्तन चल रहा है। वे महापुरुष कहा करते थे कि बहुत अच्छा है कि एकदम सहज सरल निश्चल निष्कपट होकर के भगवत भजन में लगे, पर कथनचित कोई अपनी दुर्वृत्ति का त्याग नहीं कर पा रहा है तो भी कीर्तन में लग जाए, कीर्तन से ही सारी दुर्वृत्ति उसकी बाहर निकल के चली जाएगी, सारा विकार चला जाएगा। इसलिए लग जाओ, किसी भी प्रकार से भजन में लग जाओ, यही सार है। यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। हे ब्रह्मा जी, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च योगशेषेति सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है, हमने गुरुजनों से सुना है। इन 4 श्लोकों का भी रोज पाठ कर ले तो संपूर्ण भागवत के पारायण का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में यह चेतन जीव और अचेतन प्रकृति यह अत्यंत सूक्ष्म होकर मुझ में ही विद्यमान थे, पृथक इनका अलग अनुभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए सृष्टि के आरंभ में केवल मैं ही में था, जीव और प्रकृति का अंतर्भाव मेरे में था। और अब इस स्थूल सूक्ष्म प्रकृति के रूप में भी मैं ही विद्यमान हूं, और जब प्रलय हो जाएगा उसके बाद भी चेतन जीव और अचेतन प्रकृति इनका पृथक स्वरूप अनुभव में नहीं आएगा, उस समय ये मुझ में ही स्थित हो जाएंगे। इसलिए सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहूंगा। देखो, इन 4 श्लोकों में 2 श्लोकों में भगवान ने अपने स्वरूप का निरूपण किया है, एक श्लोक में माया के स्वरूप का निरूपण किया है, और एक श्लोक में जीव के स्वरूप का और जीव के साधन का निर्देश किया है। इसलिए जीव ब्रह्म माया इन तीनों का तत्वबोध कराया है भगवान ने इन 4 श्लोकों के माध्यम से। इसी को विशिष्टाद्वैत दर्शन कहा गया। चिद चिद विशिष्ट, सृष्टि में सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट परमात्मा, सृष्टि की स्थिति में सूक्ष्म स्थूल चिद चिद विशिष्ट परमात्मा, और सृष्टि के अंत में पुनः फिर सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट परमात्मा। अच्छा, और सरल कर देते हैं। गेहूं बोने वाला अनाज, उसमें न बाली दिख रही है, न उसका तना दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर उस बीज के भीतर ही सब कुछ है। वो उसका बढ़ना, उसका पकना, उसके दाने सब उस बीज के भीतर समाया हुआ है,
सब उस बीज के भीतर है कि नहीं। अब बोने के पहले गेहूं, और जब खेत में डाल दिया, अंकुरण हो गया, तो पूरे खेत में हरी हरी घास जैसी दिखाई देने लगी। ठीक है, हरी हरी घास पूरे खेत में दिखाई देने लगी। तो अब हम आपसे पूछते हैं, कोई भी व्यक्ति, किसान, उसको घास कहता है कि गेहूं? क्या कहता है? गेहूं। एक भी दाना गेहूं का है? हरी भरी घास है, हरा भरा खेत दिखाई पड़ रहा है। और कोई पशु चर गया तो कहते तुम्हारा पशु हमारा खेत चर गया। गाय के चरने से कभी अन्न कम नहीं होता, एक बात समझ लीजिए। इसलिए किसी किसान के खेत में सौभाग्य से यदि किसी की गाय घुस गई है और कुछ खा गई, तो हम उसे वचन देते हैं उसको कोई घाटा नहीं होगा। जितना गाय चरेगी उससे 10 गुना खेत में अधिक पैदा हो जाएगा। किंतु यदि गाय को आपने पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, तो आपका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। जो गाय के प्रति कठोर व्यवहार करते, महाराज लिखा है ग्रंथ में, महाभारत में लिखा है, गाय को प्रहार करते समय जितने रोया उसके झड़ जाते हैं, उतनी 1000 वर्ष तक रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। और गाय कुछ ले गई, मुंह मार दिया, और डंडा लेके दौड़े, लगता है इनमें दया है ही नहीं। जनक जी महाराज परलोक सिधारे तो उनको नरक का दृश्य दिखना पड़ा। उन्होंने कहा हमको नरक का दृश्य क्यों दिखा? बोले एक गाय प्यासी थी, पानी पीने के लिए जा रही थी, तुमने उसको रोक दिया, इस पाप से, यही पाप जीवन भर में तुमसे बना, उससे तुमको नरक का दर्शन हुआ। बोले हमने तो इसलिए रोका था कि वहाँ तालाब में पानी कम है, कीच है, वृद्ध गाय है, कीच में फंस जाएगी पंख में, तो इसलिए हमने उसको रोका। बोले ये तो तुमने ठीक किया, पर पानी के लिए गाय जा रही थी, रोका ये तो ठीक था, तब तुम्हें बाल्टी में भर के पानी पिलाना चाहिए था। रोक तो दिया पर प्यासी गाय को पानी नहीं पिलाया, इस पाप से तुमको नरक देखना पड़ा। हरिशरणम। तो उस खेत को कोई पशु चर जाता है तो व्यक्ति कहता है आपका पशु हमारा खेत चर गया, हमारा गेहूं चर गया। अब वो पंचायत जोड़ करके कहे कि एक भी दाना गेहूं का निकाल कर दिखा दे तो जो मांगेगा वही मैं दूंगा। तो क्या वह व्यक्ति एक भी दाना उस समय खेत में से निकाल के दिखा सकता है गेहूं का? पर फिर भी मान लिया जाता है कि ये गेहूं है। भले ही हरी भरी घास जैसी दिखाई पड़ रही है, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये गेहूं है। क्यों मान लेते हैं? बोले इसलिए कि चूंकि यह बोने के पहले भी गेहूं था और फसल पककर के कटने के बाद भी गेहूं रहेगा, इसलिए बीच में हरी भरी घास दिख रही है, फिर भी यह हरी भरी घास नहीं है, ये गेहूं ही है। ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में परमात्मा और सृष्टि के बाद भी परमात्मा। तो ये लहलहाती हुई फसल दिखाई पड़ रही है, ये हरा भरा संसार दिखाई पड़ रहा है, इसमें परमात्मा, बीज रूप परमात्मा नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस काल में भी, इस सृष्टि के स्थिति के काल में भी, इस सारे विराट को, इस सारे जगत को, इस सारी सृष्टि को, जैसे किसान समझ लेता एक भी दाना नहीं, फिर भी कहता ये गेहूं है, ऐसे ही भले ही आपको हमको नहीं दिखता है गेहूं, परमात्मा, बीज रूप परमात्मा नहीं दिखता, फिर भी स्वीकार कर लो, ये जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है, ये सब निश्चित ही परमात्मा है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। वह परमात्मा, यह सारी सृष्टि ब्रह्मात्मिका है, ब्रह्मात्मक जगत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जीव का भी कभी नाश नहीं होता और प्रकृति का भी कभी नाश नहीं होता।
क्योंकि जीव और प्रकृति दोनों भगवान के अंग हैं, शरीर हैं, और भगवान शरीरी हैं। दूसरे श्लोक में माया का उपदेश किया। सब में विद्यमान परमात्मा का अनुभव न होना, इसी का नाम माया है। और इस माया से छुटकारा मेरी शरणागति से होता है। हे ब्रह्मा जी, पंचभूत रचित सृष्टि के बड़े छोटे जितने शरीर हैं, उन सबके बाहर भीतर मेरी सत्ता विद्यमान है। सबके रूप में मैं ही हूं। सर्वगत, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सर्व नियामक, नियंता मैं ही हूं। अंत में जीव का स्वरूप बता रहे हैं। जीव का स्वरूप क्या है? यह जीव ईश्वर का अंश है। अंश में अंशी के गुण होते हैं, इसलिए जीव में परमात्मा के गुण विद्यमान हैं। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए यह अविनाशी का अंश होने के कारण यह जीव भी अविनाशी है। भगवान चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, उनका अंश होने के कारण यह जीव भी ज्ञान स्वरूप ही है। इसमें भी कभी जड़ता, अज्ञान आया नहीं। परमात्मा स्वभाव से ही निर्मल हैं, उनका अंश यह जीव है, इसलिए इसको भी मलिनता छू नहीं सकती, विकार इसको छू नहीं सकते। ये तो निर्मल है, शुद्ध बुद्ध, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, मदालसा जी कह रही है। सहज सुख की राशि परमात्मा है और उनका यह अंश है जीव। इसको भी दुख छू नहीं सकता। दुख ना हुआ ना कभी होगा, अना है। आप कहेंगे कि आप तो जो कुछ कह रहे हैं इसके तो विरुद्ध हमारा अनुभव जा रहा है। अविनाशी का अंश होने पर भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर लगा हुआ है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार गर्भवास। विनाश के चक्र में हम पड़े हुए हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उनका अंश होने पर भी हमें जड़ता ने, अज्ञान ने घेर रखा है। निर्मल भगवान का अंश होने पर भी हम विकारों से ग्रसित हो रहे हैं। सहज सुख के राशि भगवान का अंश होने के बाद भी हमारा दुख छूटता ही नहीं। एक दुख अभी छूटा नहीं, 10 और आ गए। कारण क्या है? अंशी के गुण अंश में होना चाहिए। कारण क्या है? बोले कारण यही है, जिन बिहारी जी से आपका सदा सर्वदा का नाता था, उनसे तो नाता तोड़ दिया, और जिस शरीर संसार से आपका नाता नहीं था उससे जोड़ लिया। यही सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए जीव का स्वरूप यही है, वह हृदय से स्वीकार करे हम शरीर संसार के नहीं। हमें शरीर संसार मिला है भगवान की सेवा के लिए, इसका भी विनियोग भगवत सेवा में करना है। शरीर का विनियोग भी भगवान की सेवा में करना है, और शरीर से उपार्जित जो कुछ है उसका भी विनियोग भगवान की सेवा में करना। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार को भी भगवान में ही सौंप देना है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी एक एक तागे रहेंगे, टूट जाएंगे। और रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। और ये जितनी आसक्ति जगह जगह फैली है ना, सबको बट लो और एक मोटी रस्सी बना लो, तो पूरी ताकत लगा दो, तुम्हारा हाथी नहीं तोड़ पाएगा, तुम तो तोड़ोगे कहाँ से। इसलिए सारी आसक्तियों को बट करके रस्सा बना लो और ठाकुर जी के चरणों में उसी को खूंटा मान के बांध दो। ये है बस, सारी आसक्ति चरणों में रहेगी और कहीं नहीं, बस आनंद आ जाएगा।
तो शरीर संसार को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर देना और स्वयं का भी संबंध भगवान से ही मानना। हमें जब शरीर नहीं मिला था तब भी हम राम जी के थे, जब शरीर नहीं रह जाएगा तब भी राम जी के रहेंगे, और आज शरीर है तो भी हम राम जी के हैं। मरने के बाद भी वही कीर्तन किया जाएगा, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, यही कीर्तन किया जाएगा। इसलिए भैया हमारा और इनका संबंध सनातन है। नाते तो हमारे इनके बहुत हैं, मोही तो ही नाते अनेक, मोही तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, राम सुयस गावे, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। हे नाथ, हमारे सारे नाते आपसे हैं, आपको छोड़ करके हमारा संसार से कोई नाता नहीं। माताजी एक कथा सुनाते हैं। एक माताजी थी, गोकुल में रहती थी, बल्लभ कुल की थी। बालकृष्ण लाल के प्रति इतना अनुराग था कि लाल जी उनके साथ खेलते थे, और जब वे बूढ़ी हो गईं तो ठाकुर जी उनके काम में हाथ बटाते थे। ठाकुर जी कहते थे, लाला मेरी आंख बूढ़ी है गई, इनते कम दीख है, थोड़ा दाल चावल अमनिया कर ले, तेरे भोग बनाऊंगी। तो ठाकुर जी कहते, हाँ मैया मेरी नई आंख है। ठाकुर जी जो है वो अमनिया करने बैठ जाते, सब्जी अमनिया करवा लेते, दाल चावल अमनिया करवाते। लाला मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, जमुना जीते पानी ले, ठाकुर जी पानी ले आते, काम कराते ठाकुर जी। और बड़े बढ़िया दिन कट रहे थे उस मैया के। गोसाई श्री विठलनाथ जी की शिष्या थी। अब उसका शरीर संबंधी कोई आ गया, बल्लभ कुल के भक्तमाल की कथा है। शरीर संबंधी भक्त कोई आ गया और उसने पूछा, मैया कैसी हो? तो वो बोली, अरे भैया का बता में, तुम तो सब हमारी खोज खबर ले वही तुम भूल गए, तुमने तो हमें भुला ही दियो बिल्कुल। अरे बड़ी बूढ़ियों थोड़ो ध्यान तो रखते, अब हमारो है और है ही को। ये तो स्वाभाविक है ना, संसार में लोग ऐसी बात करते हैं। अब वो तो सांत्वना दे के चला गया, क्या करें अब, आप वहाँ चलो, आप यहाँ से वहाँ जा नहीं सकती, हम लोग वहाँ से यहाँ आ नहीं सकते, क्या करें, समस्या है। वो तो चला गया, वो चला गया तो उन्होंने कहा, ठाक लाला अमुक कामें कर ले। और लाल जी तो मूर्ति बने बैठे, कुछ नहीं बोले। अब ज्यों ज्यों वो कहे तो ठाकुर जी तो मूर्ति बन के बैठे, पहले प्रत्यक्ष खेलते थे, रूस गए ठाकुर जी, मान लीला कर गए। अब वो बहुत दुखी, भाई ठाकुर क्यों नाराज हो गए? गुसाई जी से पूछा, क्यों नाराज हो गए? उन्होंने कहा कि इनको स्वभाव है, ये अपने आश्रित के लाख दोष भी सहन कर लेते हैं, पर अन्याश्रय को सहन नहीं करते। तुमने वाणी से इनको छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय लिया होगा। बुढ़िया को याद आ गई, वहाँ ऐसे ऐसी भाई, कल एक हमारे शरीर संबंध का कोई आया था, नाती पोता लगता होगा, तो उससे कुछ ऐसी बातचीत हुई, इसी से नाराज हो। अरे देख मान जा लाला, तेरी मैया है, कितनी रोए रही है बेचारी, ने कछु खायो पियो ना है, मान जा। तो ठाकुर जी शिकायत करते हुए बोले, मैं तो याइली या की सेवा कर रहे हो कि मैं तो ये सोच रहे हो कि मोकू याकू छोड़ के कोई दूसरो ना आए।
और याकू हम छोड़ के कोई दूसरो ना आए, हमें छोड़ के कोई दूसरो ना आए। पर ये तो हमारे सामने बोली कि अरे तुमने तो हमें बुलाए दियो, हमारो तो संसार में और है ही कौन। मैंने कि भैया तो तेरे तो दूसरों को सहारो ले, तो तू अपनो काम अपने कर, दुख सुख सब जीव अपने अपने ढंग से भोगे, तू भोग। अब हमारी या की कुट्टी, अरे नहीं कुट्टी मत करो, इनसे मन जाओ, तुम्हारी मैया है, ऐसा नहीं, ऐसा मत। अब मैया बोली मैं कान पकड़ूं लाला, आज के बाद धोखे सो भी नहीं कहूंगी, हमारो आपके अतिरिक्त या संसार में कोई दूसरो है। लाल जी आप ही हमारे सब कछु हो। लाल जी ने छलांग लगाई और मैया की गोद में आ गए। मैया अपने लाला लेके चली गई। इसलिए भैया स्वप्न में भी मत कहो कि श्री जी के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा है। हम इनके हैं, सदा सर्वदा से हम इनके हैं, और ये सदा सर्वदा से हमारे हैं। हमारे और इनके बीच में संसार है ही नहीं। हरिशरणम। तब क्या करें? आपका किसी ने उपकार किया, हित किया, तो क्या हम उसको धन्यवाद भी न दें? लोग कहते ना, लोक व्यवहार में तो कहा जाता अरे भैया आप नहीं होते तो हमारा काम बिगड़ जाता, आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गए, भगवान बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। धन्यवाद तो देना चाहिए, मनुष्यता है, पर वैष्णव की भाषा में देना चाहिए। वैष्णव की भाषा क्या है? उस काल में भी हम भगवान को भूले नहीं। हम कहें देखो श्री राधा वल्लभ लाल जी की कितनी कृपा, उन्होंने कृपा करके आपको भेज दिया और आपके माध्यम से ये कार्य कराया। भगवान का अनुग्रह, श्री जी के अनुग्रह के लिए बार बार उनको प्रणाम है। और आपको भी धन्यवाद है, श्री जी ने ये सेवा आपके माध्यम से ली। अब देखो उस व्यक्ति को धन्यवाद भी दे दिया और झूठे थोथे अहंकार से भी उसको बचा लिया और भगवान के चिंतन से भी हम विमुख नहीं हुए। ऐसे वैष्णव अभ्यास कर ले प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण करने का, चिंतन करने का। चलो आपको ही ठाकुर जी ने भेज दिया हमको भोजन कराने, हम तो भूखे थे, अब ठाकुर जी ने भेजा और हम कहें हम तो भूखे मर रहे थे, आप नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। भगवान के ले साहब कहाँ तो बाबा मलुकदासी करें, अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलू का यों कहें सबके दाता राम। और ये मूर्खाधिराज कहता है कि हम तो भूखे ही मर जाते। इसलिए हर समय भगवान के चिंतन का अभ्यास बना लो। हर प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक मंत्री को अभ्यास था, भगवान की बड़ी कृपा हुई, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ, उसको अभ्यास था। राजा गन्ना चूस रहा था, उसकी अंगुली चिर गई, खेत पर खड़ा। बोले चलो भगवान की बड़ी कृपा, राजा ने कि कृपा हमारे खून निकाला है, तुम्हें कृपा का अनुभव हो रहा है, चलो। तुरंत उसने उसको मंत्री को नाराज होकर कारागार में डाल दिया। अब राजा शिकार खेल के आया, जंगल में गया महाराज, सैनिक सिपाही छूट गए, जंगल में भटक गया। वहां डकैतों ने राजा को पकड़ लिया और वो अपने तामसी देवी देवता के आगे बलि देना चाहते थे राजा की। तो बलि जिसकी दी जाती उसको देखा जाता कोई अंग भंग तो नहीं, तो उसकी उंगली कटी हुई थी, उसमें घाव था। अरे बोले ये तो अंग भंग है, इसको छोड़ दो। छोड़ दिया राजा को। राजा ने सोचा भाई मंत्री ने ठीक कहा था, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो गया, ठीक कहा था। ये उंगली न कटी होती तो आज तो सिर ही कट जाता हमारा। अच्छा उंगली कट के सिर बच गया। लौट के उसने मंत्री को छोड़ दिया और कहा चलो हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा भाई, तुम्हारे ऊपर क्या कृपा हुई, तुमको 2 दिन 3 दिन जेल में रहना पड़ा। बोले हमारे ऊपर कृपा ये हुई कि हम आपका साथ छोड़ते नहीं, हम आपके साथ जरूर जाते।
और हमारी तो उंगली कटनी थी, हमारा सिर कट जाता, इसलिए हमको 3 दिन हवालात में। भगवान के सब विधान मंगल हैं, भगवान सब ठीक ही करते हैं। बोले हाँ भाई मंत्री जी आप तो सच्चे भक्त हो, ऐसे अभ्यास कर लो, भगवान ने बड़ी कृपा की है, पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में भी यह समझो कि भगवान ने भाले की चोट को सुई की नोक में निकाल दिया है। भगवान बड़े दयालु हैं। जब हम इनके हैं तो इनके ये मंगल भवन अमंगलहारी हैं, तो इनका कोई भी विधान अमंगलमय हो कैसे सकता है। इस प्रकार से भगवान की कृपा का, इसलिए अन्याश्रय ग्रहण न करें, ठाकुर जी का आश्रय। भक्त का आश्रय, गुरु का आश्रय, संत का आश्रय अन्याश्रय नहीं है। क्यों? वो इसलिए अन्याश्रय नहीं है कि संत सदगुरु के भक्त के आश्रय से ही श्री जी ठाकुर जी का आश्रय पुष्ट होता है। इनके प्रति जो आश्रय की दृढ़ता है, ये अन्याश्रय का जो दोष है वो संत सदगुरु की कृपा से ही तो समाप्त होता है। इसलिए संत का आश्रय भगवद आश्रय को पुष्ट करने वाला है। गऊ का आश्रय भगवद आश्रय को पुष्ट करने वाला है। गाय को पकड़ लिया, ठाकुर जी को पकड़ लिया। देखो उदाहरण है, हमने स्वामी जी को पकड़ लिया और स्वामी जी बिहारी जी को अंक में भरे भरे हैं, तो हमने किसको पकड़ लिया? हमने श्री हरिवंश महाप्रभु को पकड़ लिया और हरिवंश महाप्रभु ने अपनी अंक में भर रखा है राधा वल्लभ लाल जी को, हमने किसको पकड़ लिया? इसलिए संत को हम पकड़ते हैं, संत ने ठाकुर जी को संजो रखा है, इसलिए भगवान को ही हमने पकड़ लिया। गाय को हमने पकड़ लिया तो गोविंद को ही हमने पकड़ लिया। इसलिए अन्य आश्रय का स्वरूप समझे। जो आश्रय हमें भगवान से दूर करने वाला हो उस आश्रय को अन्याश्रय कहते हैं, और जो आश्रय भगवान के आश्रय को पुष्ट करने वाला हो उसे अन्याश्रय नहीं कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब जीव का स्वरूप क्या है? ये मूल भागवत है। जीव का स्वरूप यही है कि वह अपने नित्य संबंध को भुलावे नहीं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये बात उसके मन में सदा सर्वदा बनी रहे। और इसी संबंध को पुनः पक्का करने के लिए वैष्णवीय संस्कार ग्रहण किया जाता है, ये भूला हुआ संबंध पक्का हो जाए। अब भगवान को प्राप्त करना ही जीवत्व की सार्थकता है। उसकी 2 पद्धति हैं, एक अन्वय की पद्धति और दूसरी व्यतिरेक की पद्धति। सब में परमात्मा है, यह अन्वय की पद्धति है, और इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, अंत में जो अव्यय तत्व बच गया ये परमात्मा है, और ये परमात्मा सब में समान रूप से विद्यमान है, यह है व्यतिरेक की पद्धति। तो चाहे अन्वय की पद्धति मानो अथवा व्यतिरेक की पद्धति मानो, किसी भी पद्धति से भगवान का सर्वत्र सभी जीवों में अनुभव कर लेना, यही जीवत्व की सफलता है। हरि ही सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र माने सब जगह और सर्वदा माने सदा सर्वदा। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतम्। तो 6 का को 7 श्लोक हो गए, 7 श्लोकी हो गई, 2 पहले 4 बीच में 1 पीछे, 7 श्लोकी हो गए। एतन मतम, एतन मम मतम, ये मेरा मत है, सिद्धांत है। एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहिचित। यह मेरा अपना निजी मत है, ये अपना मेरा निजी सिद्धांत है, इसमें तुम आरूढ़ हो जाओ और फिर तुम
मेरी आज्ञा से सृष्टि विस्तार करते हुए भी कर्तापने के अहंकार से लिप्त नहीं हो पाओगे। देखो, भगवान से जुड़े रहो, भगवान से कभी विमुख न बनो, तो फिर तुम्हारे मन में कभी कर्तापने का अहंकार नहीं आएगा कि अरे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर दूंगा। नहीं, ये सब श्री ठाकुर जी ने किया है। तुम्हारी कृपा सो होए बिहारी, सब आपकी कृपा से हो रहा है। स्थिति हमारी तो ये है, बन गया हमारी चतुराई से, हमारी बुद्धिमानी, बिगड़ गया क्या करें। हम तो बहुत कितनी बार वृंदावन आते, बिहारी जी का दर्शन करते, भजन भी करते हैं, गौ सेवा संत सेवा भी करते, फिर भी पता नहीं इनकी बुद्धि में क्या आ गया, बिगाड़ दिया। लो, बनाया हमने और बिगाड़ा ठाकुर जी। ये दृष्टि भक्त की दृष्टि नहीं है, भक्त की दृष्टि है गुण तुम्हार समुझे ही निज दोषा। जो कुछ अच्छाई है वो आपके द्वारा है, आपकी है, जो कुछ दोष दुर्गुण हैं वे हमारे अपने हैं, ये भावना। बोलो भक्तवत्सल भगवान। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के अवतारों का भी स्मरण कराया है, चतुश्लोकी का स्मरण कराया है और कहा कि यह 10 लक्षण वाला भागवत तुम स्वीकार करो। इस 10 लक्षण वाले भागवत को श्री नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया, व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया और सुखदेव जी ने इसे परीक्षित को प्रदान किया और सुखदेव जी और परीक्षित के संवाद के माध्यम से आज ये हम सबको भी इसके कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे नारद, तुम भागवत का व्याख्यान करो, विस्तार करो, खूब भागवत का प्रचार करो, कथा कहो भागवत की। क्या पद्धति है भागवत की कथा कहने की? कितने ढोलक वाले, कितने हारमोनिया वाले, कितने नाच गान वाले चाहिए? क्या पद्धति है भैया? भागवत की पद्धति यही है, बहुत प्यारी बात है। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। हाथ में पहले संकल्प ले लो, कथा कहने के पहले और कथा सुनने के पहले। क्या संकल्प ले लो? बोले जिस किसी भी प्रकार से हम सब जीवों की प्रीति श्री बिहारी जी के चरण कमलों में हो जाए, बस यही संकल्प लेकर के कथा कहो और यही संकल्प लेकर के कथा सुनो। और जो संसार की चीजें हैं ना, अन मांगे आगे आवेगो, बिना मांगे मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, किसान गेहूं के लिए, अनाज के लिए खेती करता है कि भूस के लिए? अनाज के लिए करता है ना, भूस के लिए तो नहीं करता। और पूछने वाला क्या पूछता है कि तेरे खेत में कितना भूस पैदा हुआ? यही पूछता है। ये पूछता है तुम्हारी कितने एकड़ में, कितने हेक्टेयर में, कितने बीघे में कितना अन्न पैदा हुआ, यही पूछा जाता है। भूसा अपने आप मिल जाता है। ऐसे ही सार सर्वस्व है भगवत प्रेम, और संसार की चीजें हैं भूसे के समान। प्रेम की खेती करो, राम नाम की खेती करो, भजन की खेती करो, संसार की चीजें भूस के जैसी अपने आप मिल जाएंगी। अलग से इनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पूज्य गोरेदाऊ के महंत जी श्री हरिदास जी महाराज
एक रसिया गाते थे, रसिया तो हमको याद नहीं है, वो गाते थे, बहुत बढ़िया पुराने संत थे और खूब झूम के हारमोनियम बजा के गाते थे। मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, पैसा न लागे तेरो धेला न लागे, जिव्या हले केवल चाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। उनके वाणी से, मुखारविंद से बहुत अच्छा लगता। मनुआ खेती करो राम नाम की, ये भगवान नाम की खेती करोगे तो संसार की चीज तो अपने आप मिल जाएगी। इसलिए लग जाओ इस खेती में, राम नाम जपो, राम नाम जपवाओ, राम नाम भगवान नाम कीर्तन करो, कीर्तन करवाओ, जप करो, जप करवाओ, नाम लिखो और नाम लिखवाओ। नाम लेखन भी आनंद रामायण में भगवान नाम लेखन का बड़ा भारी महात्म्य लिखा हुआ है। यहां तक लिखा हुआ है महाराज जी कि नारद जी से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, बोले महाराज हमारी विपत्ति क्या कभी दूर होगी नहीं? बचपन से पिताजी पधार गए, ताऊ जी ने हमारे साथ जो किया सो सारा संसार जानता है, हमको लाख के घर में जलाया गया और कैसा कैसा हमारे साथ, हमारी पत्नी द्रौपदी के साथ अनुचित व्यवहार हुआ, और अब अपने भाइयों के साथ हमको जंगलों में भटकना पड़ रहा है, हमारी विपत्ति दूर कैसे हो? नारद जी ने कहा एक अनुष्ठान बताते हैं, हो जाएगी विपत्ति दूर। क्या? बोले राम राम लिखना शुरू करो, संख्या बताइए, इतनी संख्या में जपो तुम्हारा काम हो जाएगा। और महाराज वो संख्या पूरी भई, महाभारत का युद्ध छिड़ा, पांडवों की विजय हुई, युधिष्ठिर राजा बन गए। लोक की भी सारी समस्याओं का समाधान भगवान नाम लेखन से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, नाम लेखन में जैसा भगवत कृपा से अनुभव होता है, नाम लेखन में चित्त की वृत्ति एकाग्र ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें सब इंद्रियों का, हाथ से लिख रहा है, नेत्र से देख रहा है और मन में उच्चारण कर रहा है, तो इतना लाभ नाम लेखन से होता है। जीव किसी भी प्रकार से भगवान नाम जप से, भगवान नाम संकीर्तन से और भगवान नाम लेखन से जुड़ जाएं, इसके लिए भगवत प्रेरणा से श्री मलूक पीठ में श्री भगवान नाम बैंक की स्थापना हुई है। और उस बैंक में ये बंधन नहीं रखा गया कि अमुक नाम लिखो, आपको अपने प्यारे ठाकुर जी का जो भी नाम प्रिय है वह लिख सकते। राधा राधा लिखो, कृष्ण कृष्ण लिखो, गोविंद गोविंद लिखो, नारायण नारायण लिखो, सीताराम राधे श्याम लिखो, श्री राधा वल्लभ लिखो, जो चाहो सो लिखो, पर श्री भगवान नाम लिखो। यह बैंक सकाम भाव से कामना की पूर्ति के लिए 1.25 लाख का कर्ज देती है। एक बार में कामनाओं की पूर्ति के लिए जीवन में 4 बार ऋण लिया जा सकता है, और निष्काम भाव से चाहे जितना कर्ज ले सकते हो। भगवान के चरणों में भक्ति हो, प्रेम हो, गोरक्षा हो, इसके लिए चाहे जितना कर्ज ले सकते हो। $500 नाम रोज लिखने से 8 महीने 10 दिन में और कर्ज चुक जाता है। तो बढ़िया है, आधा घंटे की साधना ये भगवत कृपा से सहज हो सकती है। सैकड़ों लोग लिखने आरंभ हो गए हैं, लिख रहे हैं, और बड़े बड़े लाभ लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। आप लोगों के किसी के मन में प्रेरणा हो तो आप लोग भी, पवित्र कार्य है। इसमें किसी व्यक्ति के चित्त में किसी प्रकार के कोई प्रचार प्रसार या निजी स्वार्थ की कोई कामना नहीं है। केवल एक ही कामना है, सभी जीव किसी न किसी प्रकार से श्री ठाकुर जी से जुड़ जाएं। अखिल विश्व में गोवंश की रक्षा हो, पालन पोषण संरक्षण संवर्धन हो, सभी के चित्त में गोभक्ति प्रकट हो,
सभी जीवों के हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो, इसके लिए अखंड नाम संकीर्तन भी शिमलुक पीठ में चल रहा है। और हमें तो विश्वास है कि वो यह नाम संकीर्तन ही एक न एक दिन इस भारतवर्ष में गोवध के कलंक को सदा सर्वदा के लिए मिटा देगा। नाम महाराज की अचिंत्य शक्ति है, वो उनकी शक्ति काम करेगी। उसके लिए भी हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, जो समय दे सकते हो, महीने में एक दिन का, सप्ताह में एक दिन का, बहुत दूर रहने वाले वर्ष में एक दिन का, वो आकर के, और कुछ नहीं चाहिए, आप कीर्तन में बैठकर गोरक्षार्थ भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए और गोरक्षा के लिए 1 घंटे कीर्तन का समय दीजिए। बस कीर्तन की भिक्षा। जब भी आप ब्रज में आवें, वृंदावन में आवें, तो आप कीर्तन आकर